हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज हम समझेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है, इसको बनाते कैसे हैं, इसको बनाने का इजीएस्ट और सिंपलेस्ट वे क्या है, इसको बनाते हुए हम कंफ्यूज क्यों हो जाते हैं, गलती क्यों कर देते हैं, वो कौन से पॉइंट्स हैं जिसे आपको ध्यान में रखना है, वो कौन से वर्ड्स हैं जिसकी वजह से एप्रोप्रिएशन अकाउंट में गड़बड़ हो जाती है। तो ये सभी कुछ आपको समझना है, मेरे साथ एंड तक बने रहना है। क्लास 12 का चैप्टर 1 का टॉपिक है, तो ये बिगनर्स के लिए भी वीडियो है जिन्होंने अभी अभी क्लास 12 में एंटर किया है, और ये उनके लिए भी वीडियो है जिन्होंने अभी तक पूरे साल कुछ भी नहीं पढ़ा और क्लास 12 के अकाउंट्स का पेपर आने वाला है। तो वो लोग कैसे स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन, ये पार्ट आपसे पूछा जाएगा 3 मार्क का क्वेश्चन और 6 मार्कर के क्वेश्चन में पार्ट बनकर आएगा। तो उसमें आप किस तरह से इसको प्रेजेंट करोगे, सॉल्व करोगे, सब कुछ समझना है, सीखना है। तो एंड तक तो बने रहना होगा ताकि आप इजीली स्कोर कर सको। और ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। और अगर आप सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो टीएस ग्रेवाल और डीके गोयल न्यू एडिशन बुक के, तो चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको सभी सॉल्यूशन अपलोडेड मिलेंगे। कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में, और एमसीक्यूज के सॉल्यूशंस है शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो हमने सुना था, क्लास 11 में सीखा है। एप्रोप्रिएशन वर्ड का मतलब क्या है? एप्रोप्रिएशन का मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस। क्लास 11 में हमने एक प्रोप्राइटरशिप फर्म के बारे में समझा जहां पर एक ही ओनर था। तो ड्यूरिंग द ईयर जो भी प्रॉफिट या लॉस था, वो आप उसकी कैपिटल में प्लस या माइनस करते थे। अब क्लास 12 में आप सीख रहे हो पार्टनरशिप फर्म, उसकी अकाउंटिंग क्या होगी, जहां पर एक से ज्यादा ओनर्स हो गए, वहां पर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। तो अब जो ये प्रॉफिट या लॉस आपने ड्यूरिंग द ईयर अर्न किया, जिसे आपने कैलकुलेट किया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, उसका डिस्ट्रीब्यूशन एक से ज्यादा ओनर्स में आपको करना है, और वो आप दिखाते हो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है? एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद बनाए जाने वाला अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, जहां पर आप प्रॉफिट या लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाओगे। किसके बीच में? पार्टनर्स के बीच में। उनके अग्रीमेंट के अकॉर्डिंग जो भी उन्होंने डिसाइड किया, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, या जो भी उन्होंने डिसाइड किया कि किसी पार्टनर को सैलरी देनी है तो कितनी देनी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है या नहीं देना, देना है तो किस रेट से देना है, पार्टनर को कमीशन देना है या नहीं देना, और प्रॉफिट का कोई हिस्सा रिजर्व में ट्रांसफर करना है तो वो कितना होगा। उसके बाद जो प्रॉफिट बच जाएगा उसे किस हिसाब से बांटा जाएगा, वो सब कुछ आप एक अग्रीमेंट में डिसाइड करते हो। अग्रीमेंट आपका ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है। तो अग्रीमेंट क्या हो गया? एक तरह से रूल बुक हो गई, जहां पर आपने खुद के रूल्स बनाए कि किस पार्टनर को क्या देना है, क्या नहीं देना है, किस तरह से प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो ये जो आप एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हो, उसमें आप ड्यूरिंग द ईयर जो भी प्रॉफिट अर्न किया, वो पार्टनर्स में किस तरह से बांटा जाएगा वो आप शो करते हो। राइट। अगर एग्रीमेंट नहीं है तो क्या होगा? अगर अग्रीमेंट नहीं है तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजंस को फॉलो करोगे। उसके अकॉर्डिंग पार्टनर्स के प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल होगा। सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन कुछ भी नहीं दिया जाएगा, रिजर्व के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं है, और प्रॉफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ये मैं बता चुकी हूं। तो ये सब आप कैसे दिखाते हो? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आप ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट जो अर्न किया उसको आप क्रेडिट साइड पे शो करोगे, और जो आप देते जा रहे हो वो एक तरह से उस प्रॉफिट का ही एक हिस्सा आप पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। प्रॉफिट का एक हिस्सा आप इन सब में बांटते जा रहे हो। राइट। तो हम प्रॉफिट को दिखाएंगे क्रेडिट साइड पर, और जो जो हम देते जा रहे हैं वो डेबिट साइड पे दिखाएंगे। इसी तरह से प्रॉफिट तो हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से उठा करके एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड पे लिख दिया। पार्टनर्स जो ड्राइंग्स लेते हैं ड्यूरिंग द ईयर, अपने खर्चों के लिए जो पैसा विड्रॉ करते हैं, उस पर फर्म इंटरेस्ट चार्ज करती है, उनसे भी इंटरेस्ट लिया जाता है। वो इंटरेस्ट फर्म के लिए इनकम है। तो जो प्रॉफिट अर्न किया और जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, दोनों मिला करके प्रॉफिट हो गया फर्म का, और वही प्रॉफिट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है इस तरह से। तो डेबिट करोगे ये सारी चीजें, और क्रेडिट होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी पार्टनर्स से ही लिया गया है, और ये चीजें पार्टनर्स को दी जाएंगी। यहां तक समझ में आ गया?
यही चीजें हैं जो हम पार्टनर्स को देते हैं या कुछ और भी है? इसके अलावा हम पार्टनर्स को देते हैं उनके लोन पर इंटरेस्ट, या तो उन्होंने लोन दिया है फर्म को या फर्म से लिया है। दोनों ही केस में जो इंटरेस्ट है वो आप एप्रोप्रिएशन में नहीं दिखाते हो। उसी तरह से अगर पार्टनर की कोई प्रीमिसेस है, कोई बिल्डिंग का पार्ट है जो फर्म यूज कर रही है और उसके लिए उसको रेंट दिया जाएगा, तो वो रेंट भी आप एप्रोप्रिएशन में नहीं दिखाते हो। तो कहाँ दिखाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो बाकी सारी चीज तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आएगी, लेकिन ये दो चीज ऐसी है जो हम पार्टनर को देते हैं लेकिन एप्रोप्रिएशन में ना दिखा करके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि ये माना जाता है अगर यही लोन बाहर किसी थर्ड पार्टी से लिया जाता तो उस पर भी हम उनको इंटरेस्ट देते, और वो इंटरेस्ट का खर्चा हमारा वो खर्चा है जो हमें देना ही देना है। तो वो खर्चा आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालते हो। अगर पार्टनर से प्रीमिसेस ना लेते, किसी और की प्रीमिसेस लेते तो भी हम रेंट देते, तो वो रेंट का खर्चा हम कहाँ डालते? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो उसी तरह से ये दो वो खर्चे हैं जो आप चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट लेके चलते हो और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालते हो। अब आप कहोगे मैम आपने एक नया वर्ड यूज किया है, चार्ज, ये क्या है? बिल्कुल सही बात है। चार्ज और एप्रोप्रिएशन दो अलग अलग वर्ड है जिसको मैं बाद में डिस्क्राइब करूंगी। पहले यहां पर समझ लो, यहां पर तीन कंडीशन आ गई हैं। आपने, फर्म ने सफिशिएंट प्रॉफिट अर्न किया और पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया अग्रीमेंट के अकॉर्डिंग। इनसफिशिएंट प्रॉफिट, जहां पर प्रॉफिट उतना नहीं है लेकिन आपको पार्टनरशिप अग्रीमेंट के अकॉर्डिंग ज्यादा चीजें देनी है। मान लो प्रॉफिट आपका 50,000 है और सैलरी आपको किसी एक पार्टनर को देनी है 60,000, तो कैसे दोगे? जितना प्रॉफिट होगा उतना ही तो डिस्ट्रीब्यूट करोगे, उससे ज्यादा नहीं करोगे। इसके बाद अगर प्रॉफिट ही नहीं हुआ, लॉस हो गया, तो क्या होगा? तो इन तीनों कंडीशन में हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन दिखाएंगे, तो समझो। पहला केस जहां पर तीन पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:2:1 है, कैपिटल इन तीनों की आपको दी गई है, पार्टनरशिप प्रोवाइड्स दैट, मतलब पार्टनरशिप अग्रीमेंट है यहाँ पर, जिसके अकॉर्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड लिखा है। कैपिटल पर इंटरेस्ट दिया जाएगा 10% पर एनम के हिसाब से, और जेड को सैलरी मिलेगी 2,000 पर मंथ। तो ये एग्रीमेंट में आपने डिसाइड किया है, एग्रीमेंट है पार्टनर्स के बीच में कि इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होना है, ये पार्टनरशिप के अकॉर्डिंग हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। अब यहां पर हमें प्रॉफिट कितना हुआ? प्रॉफिट हुआ है हमें 4 लाख का, 4 लाख का, आफ्टर डेबिटिंग जेड सैलरी। जेड को जो सैलरी देनी है उसको डेबिट करने के बाद, मतलब वो खर्चा माइनस करने के बाद 4 लाख का प्रॉफिट है। अब बताओ, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जिसका फॉर्मेट वही है जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, कोई अलग नहीं है। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। प्रॉफिट आपको पता है पूरे साल में हमने 4 लाख का अर्न किया, लेकिन हमने जो जेड को सैलरी दी है वो इसमें से माइनस कर दिया। तो क्या जेड की सैलरी हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखानी थी? नहीं। अलाउड वर्ड लिखा है। अलाउड का मतलब है ये अगर प्रॉफिट होगा तो ये चीजें मिलेगी, अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो नहीं मिलेगी। अलाउड का मतलब है कौन सी कंडीशन होगी? अगर हमने प्रॉफिट अर्न किया होगा तभी तो हम बांटेंगे प्रॉफिट को। अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो कहां से बांटोगे? तो जेड को सैलरी तभी मिलेगी अगर फर्म प्रॉफिट अर्न करेगा। तो 4 लाख में जेड की सैलरी जो आपने माइनस की थी उसको वापस से प्लस कर दो, तो 4,24,000 का हमारा प्रॉफिट हो गया। और जेड को जो सैलरी देनी है वो अब हम एप्रोप्रिएशन में दिखाएंगे। अलाउड जहां लिखा आ गया या प्रोवाइडेड लिखा आ गया, ये वो वर्ड्स हैं जिसे आपको प्रॉफिट होगा तो ही डिस्ट्रीब्यूट करना है, प्रॉफिट होगा तो ही आप पार्टनर्स को ये चीजें दोगे, अदरवाइज नहीं। और ये चीजें एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ही आपको शो करनी है, जैसे सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अब हम कहाँ दिखाएंगे? डेबिट साइड पे। तो एक्स वाई जेड को कितनी सैलरी मिलेगी, सॉरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा? एक्स की कैपिटल है 5 लाख, जिस पर हमें 10% के हिसाब से उसे इंटरेस्ट देना है 50,000। वाई का बनेगा 10%, 50,000, और जेड का भी बनेगा 2,50,000 पर 10% 25,000। तो 1,25,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने दिया। इसका मतलब हम 4,24,000 में से इतना हिस्सा, इतनी अमाउंट प्रॉफिट का बांट चुके हैं। इसके बाद हमें जेड को सैलरी भी देनी है, तो टू सैलरी टू पार्टनर्स अकाउंट 24,000, इतना पार्ट हमने सैलरी के फॉर्म में
ये भी बांट दिया। तो प्रॉफिट में से 1,49,000 का प्रॉफिट आप बांट चुके हो। अब बाकी कितना बचा? बाकी जो भी बचा वो हम अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे, क्योंकि अग्रीमेंट के अकॉर्डिंग आपको यही दो चीजें देनी थी और वो दो चीजें हमने दे दी। बाकी जो बच जाएगा प्रॉफिट वो हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से बांट देंगे। और बांटेंगे तो इन तीनों के अकाउंट में हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एक्स कैपिटल अकाउंट 1,10,000, वाइस कैपिटल अकाउंट 1,10,000, जेड कैपिटल अकाउंट 55,000। तो 2,75,000 का प्रॉफिट आपने बाकी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिया। आई होप समझ में आ गया। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आपने प्रॉफिट ट्रांसफर किया, कहां लिखा? क्रेडिट साइड पे लिखा। अब उसमें से आप क्या क्या दे रहे हो? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के फॉर्म में आपने 1,25,000 बांट दिए, सैलरी के फॉर्म में 24,000 बांट दिए और बाकी बचा हुआ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिया है। अब यहां पर कैपिटल आएगा या करंट अकाउंट आएगा, वो कहां कैसे डिसाइड होगा? अगर आपके क्वेश्चन में लिखा है फिक्स्ड कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स दिस, इसका मतलब क्या है कि वो फिक्स्ड कैपिटल मेथड को फॉलो कर रहे हैं और ड्यूरिंग द ईयर जो भी आप पार्टनर्स को देते हो वो उनके करंट अकाउंट में ट्रांसफर करते हो। तो उस केस में आपको ये प्रॉफिट करंट अकाउंट में ट्रांसफर करना है, एक्स करंट अकाउंट। अगर ऐसा कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब वो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड को फॉलो कर रहे हैं और ड्यूरिंग द ईयर जो भी दिया जाएगा उनके कैपिटल अकाउंट में ही आप क्रेडिट करोगे। राइट? ये समझ में आ गया? अच्छे से क्लियर हो गया? एंड में लिखो टोटल। तो यहां पर हमारे पास प्रॉफिट सफिशिएंट था, जो हम पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग पार्टनर्स को जो देना था इजीली दे पाए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी पूरा दिया, सैलरी भी पूरा दिया और उसके बाद जो बच गया वो हमने बांटा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। जो हम एंड में जो बांटते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में उसे हम कहते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। तो अगर आपके पास टर्म आ जाए डिविजिबल प्रॉफिट, तो उसका मतलब है सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सब कुछ देने के बाद जो बच गया प्रॉफिट, वो उसके बारे में बात की जा रही है। इसके बाद दूसरा केस आ जाता है जहां पर देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, मोली और भोली जिन्होंने 20,000 और 10,000 की कैपिटल लगाई और फर्म स्टार्ट की, इनकी कैपिटल पर इंटरेस्ट दिया जाएगा 6% पर एनम के हिसाब से और इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगी 2:3। प्रॉफिट हमें पूरे साल में कितना हुआ? 1,500। अब आपको प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना है। यहां पर कहा है कि अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अग्रीमेंट में चार्ज लिखा है तो क्या होगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज है। अब देखो वहां पर लास्ट वाले क्वेश्चन में क्या लिखा था? अलाउड या प्रोवाइडेड, मैंने आपको दो वर्ड कहे थे। वो केस में आपको एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ही दिखाना है और प्रॉफिट होगा तो ही आप उनको पार्टनर्स को दोगे। लेकिन अगर किसी भी चीज के केस में आपका चार्ज वर्ड आ गया तो वो आपका क्या है? वो आपका वो वाला खर्चा है जो आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाना है। प्रॉफिट हो या लॉस हो, हर कंडीशन में आपको ये पार्टनर्स को देना ही देना है। जैसे इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो उस केस में उसको इंटरेस्ट दिया ही जाएगा। अगर फर्म ने किसी पार्टनर की प्रीमिसेस को यूज किया है तो वो जो रेंट उसको दिया जाएगा वो चार्ज है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फ्रॉम अ पार्टनर, ठीक है, या रेंट टू अ पार्टनर, ये दो चीजें चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है ही है। और उसके अलावा आप जो भी चीज है उसको अगर आप एग्रीमेंट में चार्ज लिख देते हो तो वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हो जाएगा। जैसे कि यहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को अब आप कहां दिखाओगे? एप्रोप्रिएशन में नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो मोली की कैपिटल है 20,000, जिस पर 6% के हिसाब से आपका बनेगा 1,200 का इंटरेस्ट। और आपका भोली का कितना बनेगा? भोली का बनेगा 10,000 पर 600 रुपए। अब ये दोनों का इंटरेस्ट देखो टोटल करके कितना बनता है? 1,800। हमें प्रॉफिट कितना हुआ? 1,500। प्रॉफिट से ज्यादा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो क्या हम इन्हें देंगे? बिल्कुल देंगे। अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, चार्ज के केस में आपको ये बोदर नहीं करना कि प्रॉफिट हमारे पास है भी या नहीं है। ये वो खर्चा है, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, हर कंडीशन में आपको देना है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दूसरे खर्चों की तरह ही आप इसको शो करोगे। तो प्रॉफिट था हमारा 1,500, जिसमें से आपको ये खर्चे भी माइनस करने हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मोली और भोली का मिला करके 1,800। अब देखो प्रॉफिट आपका लॉस में कन्वर्ट हो गया, 300 रुपए का लॉस। अब जिसे आप पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, उनके कैपिटल अकाउंट को डेबिट करोगे।
लॉस है, पार्टनर्स के लिए नुकसान है, तो लॉस के केस में पार्टनर्स के अकाउंट डेबिट हो जाएंगे। तो मोली को 120 रुपए और भोली को 180 रुपए बियर करने पड़ेंगे, इनके अकाउंट डेबिट हो जाएंगे। यहां पर समझ में आ गया? तो अब आपके दिमाग में एक डाउट आ गया होगा, लॉस के केस में हमने यहीं पर ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, हमने एप्रोप्रिएशन में क्यों नहीं ट्रांसफर किया? आप कर सकते हो, लॉस के केस में यहां पर भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो और एप्रोप्रिएशन के थ्रू भी डिस्ट्रीब्यूशन दिखा सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। दोनों में से आपको जो कन्वीनियंट लगे उस तरह से आप इसको शो कर सकते हो। अगर क्वेश्चन में क्लियरली लिखा है कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, तब तो लॉस के केस में आप एप्रोप्रिएशन अकाउंट के थ्रू ही इसका डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना, राइट? मैंने आगे इसके बारे में और भी एक्सप्लेन किया है, तो एंड तक हम डिस्कस कर रहे हैं कि चार्ज लिखा होगा तो क्या होगा और आप इसे कहाँ दिखाओगे, राइट? समझ में आ गया? अब बात कर लेते हैं अच्छे से और इन टर्म्स को समझ लेते हैं। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो वो क्या है, और एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट है तो ये क्या है? तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वो खर्चा है जिसे आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाना है, और ये दूसरे खर्चों की तरह ही आपको शो करना है। एप्रोप्रिएशन का मतलब प्रॉफिट होगा तो ही आप पार्टनर्स को दोगे, अदरवाइज नहीं दोगे। लॉस के केस में पार्टनर्स को सैलरी कमीशन नहीं दिया जाएगा, आपके पास प्रॉफिट होगा तभी तो आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे। चार्ज का मतलब है ये वो खर्चा है जिसे आपको देना ही देना है, करना ही करना है, प्रॉफिट हो या लॉस हो। तो आपको ध्यान देना है कि क्वेश्चन में वर्ड क्या यूज किया है, चार्ज लिखा है या एप्रोप्रिएशन लिखा है या प्रोवाइडेड लिखा है, अलाउड लिखा है। अलाउड, प्रोवाइडेड, एप्रोप्रिएशन। अगर तीन वर्ड में से कुछ भी लिखा है तो आपको क्या दिखाना है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एप्रोप्रिएशन के थ्रू करना है। अगर प्रॉफिट होगा तो ही आप बांटोगे। अगर चार्ज लिखा है तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाना है, एप्रोप्रिएशन में नहीं दिखाना। अब ये केस में आपका लॉस है तब भी आपको ये खर्चा डालना ही डालना है, पार्टनर्स को मिलेगा ही मिलेगा। अगर आपने वहां पर चार्ज लिख दिया तो आपको इस केस में ये डेफिनेटली आपको देना ही देना होगा, चाहे वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के साथ आपने लिखा हो, सैलरी चार्ज लिखा हो या कमीशन चार्ज लिखा हो, तो आपको वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखना है, एप्रोप्रिएशन में नहीं लिखना। जैसे कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन और रेंट पेड टू पार्टनर्स, ये वो खर्चे हैं जो आप एप्रोप्रिएशन में नहीं दिखाते, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी है और उसके साथ एप्रोप्रिएशन लिखा है तो वो कहाँ आएगा, आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आएगा। क्लियर हो गया? ये दोनों ही वर्ड्स आपको क्लियर हो गए, जहां पर आप कंफ्यूज होते थे और गलत जगह पर लिख देते थे और क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता। अब दूसरी सिचुएशन आ जाती है जहां पर आपको ध्यान से समझना है कि तीन पार्टनर है, कबीर, जोरावर और पारुल। तीनों की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2 है। कैपिटल आपको दी है तीनों की, पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग हमें ये सब देना है। हमें पूरे साल में क्या हुआ है, सेल हुई है 50 लाख की, ड्रॉइंग्स तीनों पार्टनर की आपको बताई है, और प्रॉफिट पूरे साल का हुआ है 1,55,500। एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है तो आ जाओ एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। प्रॉफिट हमें पूरे साल का जो हुआ क्रेडिट साइड पे दिखाएंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब इसमें से हमें पार्टनर्स को क्या देना है, कबीर और जोरावर को हमें सैलरी देनी है, पारुल को कमीशन देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड लिखा है। अलाउड का मतलब है 5% आपको तभी देना है जब आपके पास प्रॉफिट होगा, इतना प्रॉफिट होगा कि आप इन्हें दे पाओ। तो 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करोगे तो कबीर का बनेगा कितना, 26,000, जोरावर का बनेगा 16,000 और पारुल क्या बनेगा, इंटरेस्ट 10,000। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया 52,000। दोनों पार्टनर कबीर और जोरावर को सैलरी देनी है 24,000। पीए का मतलब है पर एनम, पूरे साल की सैलरी आपको दी है, तो टोटल सैलरी हो गई 48,000। अब आपको पारुल को कमीशन देना है सेल का 2%, तो सेल का 2% कमीशन हो गया 1 लाख। तीनों पार्टनर्स की ड्राइंग्स पर आपको इंटरेस्ट भी चार्ज करना है, तो इंटरेस्ट कितना बनेगा इनकी ड्राइंग्स पर, इन तीनों की ड्राइंग से 60,000 पूरे साल। ड्राइंग्स पर आप अगर डेट नहीं दी होती तो 6 मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज करोगे, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कबीर की कितनी बन जाएगी, 1500, 5% रेट 6 मंथ्स का। जोरावर का बन जाएगा 1500 और पारुल का भी बनेगा 1500। तो टोटल 4500 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फर्म के लिए इनकम है, प्रॉफिट है, तो आपके प्रॉफिट में ही ये ऐड हो गया। अब आप देखो जरा,
आपको जो पार्टनर्स को देना है वो कितना देना है, 2 लाख रुपए कमीशन, सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के फॉर्म में। और प्रॉफिट हमारे पास कितना है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स मिला करके कितना है, 1,60,000। प्रॉफिट कम है, देना ज्यादा है, तो कैसे देंगे? उस केस में आप किस तरह से इसका डिस्ट्रीब्यूशन करोगे? जितना प्रॉफिट होगा उतना ही डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, लेकिन उसका डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं है, उसका तरीका हो जाएगा, आपको चेक करना है कि किसको कितना क्या क्या देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के फॉर्म में क्या देना है, सैलरी किसको कितनी देनी है और कमीशन किसको कितना देना है, तो उसका टोटल करो। जैसे कि कबीर को आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी मिलाकर के 50,000 देने हैं, जोरावर को देने हैं 40,000 और पारुल को देने हैं 1,10,000। तो ये जो अमाउंट निकल कर आई टोटल, इसको आप रेशो में कन्वर्ट करोगे, इसको आप मिनिमाइज करोगे, एक ऐसे नंबर से डिवाइड करोगे जिससे ये तीनों नंबर कट हो जाए। तो जैसे कि 4 जीरोस आप चारों में कट कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 5:4:11। अब कोई ऐसी टेबल नहीं है जिसमें ये तीनों नंबर और कट जाए। तो ये आपके पास रेशो आ गई 5:4:11। इस रेशो में हम इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो कबीर को 50,000 नहीं 40,000 मिलेंगे, जोरावर को 40,000 नहीं 32,000 मिलेंगे, और पारुल को 1,10,000 नहीं 88,000 मिलेंगे। तो अब जो मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के दिखाया था, वो सिर्फ आपको समझाने के लिए आपको ये बना के दिखाया है, आपको ये नहीं बनाना। आपको जब भी इस तरह का केस है, प्रॉफिट आपको लग रहा है कम है, तो आपको पहले ही कैलकुलेशन करके चेक करना है और उसके बाद उसकी रेशियो को कन्वर्ट करके डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो आपका जो एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा वो ये बनेगा कि प्रॉफिट हमारा इतना है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हमारे पास इतना हो गया, टोटल प्रॉफिट इतना, जिसका डिस्ट्रीब्यूशन हमने रेशियो के अकॉर्डिंग, जो हमने खुद एक अलग रेशियो निकाली उसके अकॉर्डिंग आपको इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ये वाला एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपको बनाना है। आई होप समझ में आ गया। जब प्रॉफिट कम है, इनसफिशिएंट प्रॉफिट है, तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करोगे, तो पार्टनर्स को सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन कैसे दिया जाएगा, ये सब कुछ आपको समझ में आ गया। तो बेसिकली आपसे एग्जाम में अगर एप्रोप्रिएशन दिया जाएगा, पूछा जाएगा, तो वो इसी तरह का पूछा जाएगा, सिंपल नहीं पूछा जाएगा, इसी तरह का पूछा जाएगा। तो प्रैक्टिस कर लो अच्छे से। इसके बाद और क्या हो सकता है, इसके बाद आपके पास एक और कंडीशन आ गई जहां पर हमें पूरे साल में लॉस हुआ है। लॉस हुआ तो क्या होगा, लॉस के केस में किस तरह से करेंगे? तो लॉस के केस में देखो, यहां पर दो पार्टनर है ए और बी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनकी क्या है, इनकी कैपिटल के अकॉर्डिंग है। मतलब जो इनकी कैपिटल है 6 लाख और 4 लाख, यही इनकी रेशियो है। मतलब 6:4, 3:2 इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। इन दोनों पार्टनर्स को सैलरी मिलनी थी 20,000 रुपए, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम। क्वार्टरली रेंट ए को दिया जाएगा 24,000, उसकी प्रॉपर्टी फर्म यूज कर रही है। ए और बी ने फर्म को एक लोन दिया हुआ है 1,50,000 का, राइट। अब यहां पर आपको लॉस हो गया, प्रॉफिट है नहीं, तो इस केस में आप क्या करोगे, क्या चीज दोगे और क्या नहीं दोगे? तो ध्यान से समझो, यहां पर पार्टनर्स को हम लॉस के केस में सैलरी नहीं देंगे, क्योंकि ये चार्ज नहीं है, अलाउड है, प्रोवाइडेड है। अगर प्रॉफिट होगा, प्रोवाइड्स लिखा है ना, पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स दैट, मतलब प्रॉफिट हो तो आप इनको दो, प्रॉफिट नहीं है तो हम पार्टनर्स को सैलरी नहीं दे सकते, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दे सकते। लेकिन रेंट का वो खर्चा है जो कि आपको देना ही देना होगा, और एप्रोप्रिएशन में नहीं, कहाँ दिखाओगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो हमारा लॉस 17,250 रुपए का ऑलरेडी है। अगर हमने ए को रेंट दिया तो वो कितना बन जाएगा, 96,000। क्वार्टरली है, मतलब साल में 4 बार आपने 24,000 रुपए दिए, तो वो बन गया 96,000। इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर पार्टनर्स फर्म को लोन देते हैं तो उस पर उनको इंटरेस्ट दिया जाता है। अब उसका इंटरेस्ट रेट यहां पर नहीं दिया, अगर इंटरेस्ट रेट आपके अग्रीमेंट में नहीं आए, आपने डिसाइड नहीं किया, तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग आपको उनके लोन पर उन्हें इंटरेस्ट देना होगा 6% पर एनम के हिसाब से। तो यहां पर इन्होंने 1 जुलाई को लोन दिया, तो 1 जुलाई से 31 मार्च तक 9 मंथ्स का ए को लोन पर मिलेगा 4,500 का इंटरेस्ट, और बी को मिलेगा 6% के हिसाब से 9 मंथ्स का 2,250। तो लोन पर इंटरेस्ट
ये भी आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही दिखाना है। तो जो लॉस आपका इतना सा था वो बढ़ करके इतना सारा हो गया, अब इसे आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे। मैंने अभी आपको बताया था, आप लॉस के केस में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के थ्रू भी इसका डिस्ट्रीब्यूशन दिखा सकते हो, और आप इसका डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के थ्रू भी दिखा सकते हो। तो यहां पर हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से इस लॉस को यहाँ ट्रांसफर कर लिया, 1,20,000 लॉस है, तो आप कहां दिखाओगे? डेबिट साइड पे दिखाओगे। और इसका डिस्ट्रीब्यूशन अब आपको करना है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से ही। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या थी? 3:2। 3:2 के हिसाब से इन दोनों के अकाउंट अब आप डेबिट कर दोगे। लॉस के केस में आपको समझ में आ गया, आप दोनों ही सिचुएशन में दिखा सकते हो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से भी डायरेक्टली लॉस को ट्रांसफर कर सकते हो, क्योंकि प्रॉफिट तो है नहीं। प्रॉफिट नहीं है तो हम डिस्ट्रीब्यूशन तो है नहीं, लॉस को ही आपको पार्टनर्स में ट्रांसफर करना है। अगर आप इसे एप्रोप्रिएशन के अकाउंट के थ्रू भी ट्रांसफर करना चाहते हो तो कर सकते हो। अगर क्वेश्चन में पर्टिकुलरली लिखा है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ, तो आई सजेस्ट कि आप लॉस के केस में एप्रोप्रिएशन अकाउंट के थ्रू ही उसका डिस्ट्रीब्यूशन करके ट्रांसफर करो। अदरवाइज आपको लॉस के केस में आपको एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना ही बनाना होगा। वो कौन सी दो सिचुएशंस है? एक तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, और दूसरा अगर किसी पार्टनर ने फर्म को गारंटी दी है प्रॉफिट की। तो ये दो कंडीशंस है जहां पर लॉस होने के बावजूद भी आपको एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना ही बनाना है। तो क्यों बनाना है? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स क्या है? फर्म के लिए प्रॉफिट है, इनकम है, जो कि पार्टनर से लिया जाता है। तो पार्टनर से जो भी चीज ले रहे हो, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी अगर आप ले रहे हो, तो वो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं दिखाओगे, आप उसे कहां दिखाओगे? एप्रोप्रिएशन में ही दिखाओगे। तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपको बनाना होगा। जैसे कि यहाँ पर ए और बी दो पार्टनर है, 1:2 इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, कैपिटल आपको दी है, पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग ए को सैलरी मिलनी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, और आपको इनकी ड्रॉइंग्स पर इंटरेस्ट चार्ज करना है। ड्यूरिंग द ईयर हमारे पास क्या हुआ है? लॉस हुआ है 60,000 का। अब लॉस के केस में ना तो आप सैलरी दे सकते हो, ना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज नहीं है, प्रोवाइडेड लिखा है। प्रोवाइडेड के केस में प्रॉफिट होगा तभी हम देंगे, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हम वो तो चार्ज कर सकते हैं ना। वो तो आपका किसी फर्म के प्रॉफिट या लॉस पर डिपेंड नहीं करता, फर्म को वो तो पार्टनर से लेना है एक्स्ट्रा, बल्कि इनकम है। तो यहाँ पर जो भी इनकी ड्रॉइंग्स पर इंटरेस्ट बनेगा 12% के हिसाब से, यहाँ पर देखो कितना है इनकी ड्रॉइंग्स, 30,000 और 50,000। कब कब पैसा विड्रॉ किया? डेट नहीं है। डेट नहीं है तो सीधा सीधा हाफ ऑफ द पीरियड, अगर पूरे साल का फाइनेंशियल ईयर 12 महीने का है तो 6 मंथ्स का इंटरेस्ट लग जाएगा, और दोनों की ड्रॉइंग्स पर इंटरेस्ट आप एप्रोप्रिएशन में दिखाओगे, इनके अकाउंट को डेबिट करोगे। अब जो आपका लॉस था वो इतनी अमाउंट से कम हो गया, और बाकी का लॉस अब आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, और इनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट लॉस के केस में बनेगा ही बनेगा, किस कंडीशन में? जब आपको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज करना है। दूसरा सिचुएशन क्या हो जाएगी? दूसरी सिचुएशन गारंटी वाला पॉइंट ध्यान से समझ लो, इससे रिलेटेड मैंने वीडियोस ऑलरेडी डाली हुई है। अगर आप चेक करोगे पार्टनरशिप फंडामेंटल्स के, मैंने एक एक टॉपिक पर वीडियो बनाई हुई है, उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डाले हुए हैं। अगर आपने उनको प्रैक्टिस कर लिया तो आपके लिए इजी हो जाएगा। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसके लिंक को पेस्ट कर दूंगी, डाल दूंगी, आपकी इजीनेस के लिए, आपकी कन्वीनियंस के लिए। तो अब देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए और बी दो पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:2 है, कैपिटल आपको दी है, और ए और बी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी मिलनी है। अब बी ने फर्म को गारंटी दी है कि वो पूरे साल में इतना प्रॉफिट फर्म में लेकर आएगा। फर्म में प्रॉफिट की जगह लॉस हो गया, किसने गारंटी दी है? पार्टनर ने फर्म को दी है कि वो इतना प्रॉफिट फर्म में कराएगा ही कराएगा। अब अगर पार्टनरशिप फर्म में प्रॉफिट की गारंटी होने के बाद भी लॉस हो गया, तो उस केस में क्या होगा? एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना होगा, क्योंकि हमें जो लॉस हुआ है 60,000 का, ये तो हुआ, लेकिन जिस पार्टनर ने हमें गारंटी दी है प्रॉफिट की, उससे हम उतना प्रॉफिट ले लेंगे। तो बी ने जिसने गारंटी दी है उसके कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, इतनी अमाउंट हम उससे ले लेंगे। तो फर्म के लिए, पार्टनर्स के लिए जो लॉस 60,000 का था,
वो 30,000 से कम होकर के कितना बच गया, 30,000 का, जिसे हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे आप इस तरह से। तो आई होप समझ में आ गया। गारंटी वाले केस में जहां पार्टनर ने फर्म को गारंटी दी है, तो उस केस में जो प्रॉफिट बनता है फर्म का, उसको आप अकाउंट करोगे, उसको आप क्रेडिट करोगे, और उतनी अमाउंट से लॉस कम होने के बाद लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन आप दिखाओ। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट सिचुएशंस जहां पर आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट किस तरह से बनाना है, समझ में आ गया होगा। तो इतना तो हम कर ही सकते हैं। इतना भी अगर आपने समझ लिया और इतना भी अगर आपने एग्जाम में कर दिया, तो आपको मार्क्स आधे नंबर तो मिल ही जाएंगे। 3 मार्क का है तो 1.5 मार्क मिलेगा, और 6 मार्क का क्वेश्चन है तो 2 to 3 मार्क्स तो आप इजीली स्कोर कर सकते हो, क्योंकि वहां पर आप सैलरी कितनी देनी है, कमीशन कितना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इतना तो हम कैलकुलेट कर ही सकते हैं। इतनी मेहनत तो हम कर ही सकते हैं ना अपने लिए। तो जहां मेहनत होती है, जहां इरादे पक्के होते हैं, वहां कुछ भी मुश्किल नहीं होता। तो इसी तरह से कनेक्टेड रहो, सीखते रहो, समझते रहो। ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। बस एक सजेशन है, एक रिक्वेस्ट है, अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक का बटन जरूर से प्रेस करो, और अपने ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स में शेयर करो, ताकि उनकी भी हेल्प हो। जितनी हेल्प लोगों की करोगी, उतने ही हेल्प, उतनी ही ब्लेसिंग्स और उतनी ही पॉजिटिविटी आपके पास आती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय एंड टेक केयर।